टॉप 3 ऐसे एक्सटेंशंस जो हर एक पेनिट्रेशन टेस्टर या हैकर यूज़ करता है और उनके वो फ़ेवरेट है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि वो बहुत अमेज़िंग फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। तो आप भी उन एक्सटेंशंस को जानना चाहते हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, शॉर्ट में मैं सारी चीज़ें आपको बता दूँगा। उन्हें कैसे इंस्टॉल करना है, सेटअप करना है, यूज़ करना है, ताकि आप खुद चीज़ें ट्राई आउट करके चीज़ें सीख सकें। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले, हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकुर जोशी, वेलकमिंग यू ऑल टू शील्ड राइज चैनल। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अब चलते हैं हम हमारी स्क्रीन पर। यहाँ आ चुके हैं हम स्क्रीन पे। मैं यहाँ पर अपना ब्राउज़र ओपन करूँगा सिंपली एंड सबसे पहला काम किसी भी एक्सटेंशन को टेस्ट करने से पहले मैं सिंपली एक वेबसाइट पे जाऊँगा जो कि टेस्टिंग पर्पज़ के लिए ही बनी है। तो मैं यहाँ टेस्ट पीएचपी पे चलता हूँ। टेस्ट पीएचपी ही वो वेबसाइट है जिस पे हम टेस्टिंग कर सकते हैं लीगली। आप किसी और वेबसाइट पे विदाउट परमिशन ये चीज़ें टेस्ट मत करना, क्योंकि ये सारी चीज़ें एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। तो ध्यान रखना कि कहीं भी आप बिना परमिशन के कुछ स्कैन्स, कुछ टेस्टिंग ना करो। अब आ चुके हैं हम हमारी वेबसाइट पर। सबसे पहला एक्सटेंशन है हमारा हैकबार। तो कैसे यूज़ करना है? इंस्पेक्ट पे जाओ, आपको हैकबार मिलेगा। एंड यहाँ पर कई सारे फीचर्स ये प्रोवाइड करता है। कैसे? फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज़ मैं एक टेस्ट करना चाहता हूँ, कॉमन पाथ ढूँढते हैं एंड फॉर द करंट डायरेक्टरी यहीं से कॉमन पाथ ढूँढते हैं। अब ये कॉमन पाथ्स ढूँढ रहा है, यानी डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग कर रहा है आपके लिए यहीं पर। एक अच्छा टूल है। अभी तो स्टेटस इतना सा ही कंप्लीट हुआ है, क्योंकि ये बहुत लेंथी प्रोसेस है। पॉज़ कर सकते हो, रिज़्यूम कर सकते हो, स्टॉप भी कर सकते हो। तो अभी तक जितना हुआ है, उस हिसाब से ये काफ़ी टाइम लेगा, तो अभी मैं ज़्यादा टाइम इसको ना देते हुए यहीं पर स्टॉप कर दूँगा। अभी तो बहुत कम 1% अराउंड हुआ होगा, तो अभी इसको स्टॉप करता हूँ एंड यहाँ देखो तो कुछ डेटा नहीं मिला, क्योंकि हमने बहुत जल्दी इसे स्टॉप किया है। लेकिन आपको डेटा मिलेगा जब आप इसको कंप्लीटली रन होने देंगे। बट इसी के साथ-साथ ये एसक्यूएल इंजेक्शन टेस्ट करने के लिए अलग-अलग चीज़ें प्रोवाइड करता है। आप उन पे क्लिक कर सकते हैं, इन पे चेक कर सकते हैं एंड नो डाउट आप इसको थोड़ा इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, ताकि कंप्लीटली कंफर्टेबल आप इसके डेटा को एक्सेस कर पाएँ। एक्सेसेस के लिए भी यहाँ पर अलग-अलग चीज़ें हैं। एलएफआई, एसएसआरएफ, एसएसटीआई एंड मैनी मोर, राइट? बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पर। अब अगर आप चाहते हैं इन सब बग्स के बारे में भी जानना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं और चीज़ें आपके लिए रेगुलर लाता रहूँगा, ताकि आपकी साइबर सिक्योरिटी की नॉलेज अपडेटेड रहे। ओके, तो यहाँ पर पहला एक्सटेंशन आ गया हैकबार, बट इसे इंस्टॉल कैसे करना है? सिंपल, एक्सटेंशन पे जाएँगे, मैनेज एक्सटेंशन, सर्च करना है यहाँ पर हैकबार एंड एंटर कर देना है। पहला वाला नहीं, ये हैकबार जिसका साइन एच है, वो यूज़ करना। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अगर आप साइड बाय साइड इन्हें कंपेयर करते हो, देखिए अगर हम इसका डेटा चेक करें, तो ये सिर्फ़ आपको कुछ ही चीज़ें प्रोवाइड करता है, जहाँ पर एन्क्रिप्शन, एन्कोडिंग, एसक्यूएल, एक्सेसेस एंड अदर्स का स्टफ़ है। लेकिन यहाँ पर अगर आप चेक करो, या जैसा अभी मैंने आपको प्रेज़ेंट करके दिखाया, ये काफ़ी और चीज़ें प्रोवाइड करता है। ये थोड़ा ज़्यादा फीचर वाला एक्सटेंशन है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। सेम तरीके से आप यहाँ से नेक्स्ट एक्सटेंशन जो मैं बताने वाला हूँ, वो भी सेट कर सकते हो, जो कि है वेपलाइज़र। यहाँ आपने वेपलाइ लिखा, वेपलाइज़र आ गया, इसे ऐड कर सकते हो। अब वेपलाइज़र करता क्या है? ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वेपलाइज़र पे चलते हैं। वेपलाइज़र आपको टेक्नोलॉजीज़ बताता है, जो कि उस वेबसाइट में यूज़ हो रही है। क्या फ़ायदा? देखिए, वेपलाइज़र से टेक्नोलॉजीज़ एंड उसके वर्ज़न्स का आपको आइडिया लगता है, जिस वजह से आप उन पर्टिकुलर वर्ज़न्स, उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज़ में बग ढूँढ सकते हो ईज़िली। हो सकता है एनजिनिक्स 1.19.0 में कोई बग हो, राइट? अगर मुझे ये नहीं पता होता, तो मैं ढूँढता रहता या और कुछ टेक्निक्स करता, जिससे मुझे ये डेटा मिलता। लेकिन यहाँ पर मुझे ईज़िली मिल चुका है और मैं वेपलाइज़र को इन्फॉर्मेशन गैदरिंग स्टेट में बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, क्योंकि काफ़ी ईज़िली ये एंड काफ़ी फ़ास्ट रिज़ल्ट लाके देता है, इन्फॉर्मेशन लाके देता है। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं बता दूँ इसके सिनेरियो में, वेपलाइज़र आपको कई बार टेक्नोलॉजीज़ बताने के साथ-साथ उनकी चीज़ें भी समझाता है। कैसे? टेक्नोलॉजी जैसे वेब सर्वर, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड रिवर्स प्रॉक्सी। इससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि इनका ऑपरेटिंग सिस्टम उबंटू चल रहा है एनजिनिक्स सर्वर पे, लेकिन वो रिवर्स प्रॉक्सी है। यानी यहाँ पर हो सकता है रियल वेब सर्वर कुछ और हो, मुझे ढूँढना पड़ेगा। यहाँ पर रिवर्स प्रॉक्सी यूज़ हो रखी है एंड पीएचपी यहाँ लैंग्वेज यूज़ हुई है, जिससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि मैं पीएचपी के कुछ अटैक्स यहाँ पर कर सकता हूँ। और अगर ये आउटडेटेड वर्ज़न है, तो इस वर्ज़न के कुछ अटैक्स मैं यहाँ पर परफ़ॉर्म कर सकता हूँ। अब लास्टली थर्ड आता है एक्सटेंशन आपका रिटायर जेएस। आप रिटायर डॉट जेएस सर्च करेंगे, ये रहा रिटायर डॉट जेएस। इसे आपको ऐड करना है, मैं पहले ही ऐड कर चुका हूँ। अब बस मैं आपको ये बता देता हूँ इसको यूज़ कैसे करना है। सिंपल, आओगे यहाँ पर,
retire.js पे क्लिक करना है। यहाँ पर कुछ आउटपुट क्यों नहीं मिला? क्योंकि माइट बी इस वेबसाइट में जेएस फाइल्स यूज़ ना करी गई हो, सिर्फ एचटीएमएल एंड सीएसएस से ये डिज़ाइन बनाई गई हो। अगर ऐसा है तो एक काम करते हैं, हम एक ऐसे वेबसाइट पे जाते हैं जो टेस्टिंग की परमिशन देता है एंड जावास्क्रिप्ट भी यूज़ करता है। तो उस पे चलते हैं, जिसका नाम है जेन एंड जूस शॉप। जेन एंड जूस शॉप पे चलते हैं, जो कि फोर्ट्सविगर की तरफ से है। वही कंपनी जिन्होंने बर्ब सूट बनाया है, जो कि काफ़ी एक अच्छा पेनिट्रेशन टेस्टिंग सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर आते हैं एंड यहीं पे हमें उनकी वेबसाइट मिल जाएगी। ये रही वो वेबसाइट। अब वेबसाइट लोड होते ही कई बार होगा कि पहले लोड में आपका retired.js काम नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ चेक करूँ, अभी यहाँ 1 आ रहा है, तो वेल एंड गुड, पहले लोड में ये काम कर गया। बट अगर नहीं करता, तो आप इसको रीलोड ज़रूर करना पेज को। एंड रीलोड करते ही इस पे क्लिक करोगे, आपको एक डेटा मिला कि एंगुलर जेएस 1.7.7 यूज़ हो रहा है, जो कि वल्नरेबल है। कैसे वल्नरेबल है? सारी डिटेल्स विद देयर सीवीई यहाँ बता रखी है। ये देखिए, जिन सीवीई को पढ़ के आप चीज़ें पता कर सकते हो। ये कहाँ से मिली इन्फॉर्मेशन इसे? वो भी यहाँ लिख दी इसने। एंड इनके रेफरेंस लिंक्स भी यहाँ अवेलेबल है, जिन पे क्लिक करके आप पता कर सकते हो। जैसे इस पर्टिकुलर सीवीई में क्या चीज़ें हैं, स्कोर क्या है, सारा कुछ आप आसानी से पढ़ सकते हो। जो कि काफ़ी ईज़ी रहता है हमारे लिए कि कैसे हम चीज़ों को और फाइंड आउट कर सकें। एंड जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छी चीज़ है, पावरफुल चीज़ है, बट उसके अंदर बग होने से वो वेबसाइट्स को काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल बना सकती है। जिस वजह से हम ज़्यादातर टारगेट जावास्क्रिप्ट फाइल्स को करते हैं, ताकि हम उनमें बग्स निकाल सकें एंड फिर रिपोर्ट करके उन्हें रिज़ॉल्व करवा सकें। तो ये चीज़ें हैं और ये थे हमारे टॉप 3 एक्सटेंशंस जिन्हें हम अक्सर यूज़ करते हैं एज़ अ पेनिट्रेशन टेस्टर, सिक्योरिटी एक्सपर्ट, सिक्योरिटी रिसर्चर एंड एथिकल हैकर, जो कि हमारे काफ़ी कामों को फास्ट करता है, स्पीड बढ़ाता है एंड चीज़ों को एक फॉर्मेट के थ्रू अरेंज करके हमें बताता है, जिससे हमें चीज़ों को समझने में आसानी होती है। सो आई होप इस वीडियो को समझने में भी आपको आसानी ज़रूर हुई होगी एंड आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि आज हमने क्या देखा, कौन से एक्सटेंशंस चेक किए और इन एक्सटेंशन को आप ट्राई ज़रूर करके देखना। एक्सपीरियंस कैसा रहा कमेंट सेक्शन में बताना। और हाँ, अगर आपके पास कुछ ऐसे एक्सटेंशंस हैं जो साइबर सिक्योरिटी में आपकी ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि नो डाउट मैं भी कई और एक्सटेंशंस यूज़ करता हूँ, आपने देखे होंगे, राइट? अगर आपके पास भी कुछ ऐसे एक्सटेंशंस हैं जो बाकी लर्नर्स को हेल्प कर सकें, तो कमेंट में उन एक्सटेंशंस को लिख देना, ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी उन कमेंट्स को पढ़ के उन एक्सटेंशंस को यूज़ करें एंड आपकी वजह से कम्युनिटी की हेल्प हो। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना अगर पसंद आई हो तो। एंड मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अमेजिंग, इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कंटेंट के साथ। टिल देन, दिस इज़ अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ।